ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको केतु ने नक्षत्र चेंज किया है उसके बारे में बताने आई हूँ। केतु जो है विशाखा नक्षत्र में प्रवेश किया है और केतु ने प्रवेश किया है 8 फरवरी। यह तिथियों के हिसाब से और मुंडा व्यक्ति ज्योतिष के हिसाब से यह 14 फरवरी को विशाखा नक्षत्र में आया है। राहु केतु उल्टी चाल चलते हैं और इनके जो नक्षत्र में विचरण होता है वह भी उल्टी गति से होता है। जैसे चौथा पद, तीसरा पद, दूसरा पद, पहला पद। तो केतु अभी विशाखा के चौथे चरण में प्रवेश किया है और चौथा चरण में प्रवेश करने का मतलब यह है वृश्चिक राशि में प्रवेश किया है और वृश्चिक राशि इसकी अपनी उच्च की मानी जाती है। और अगर दर्शकों को मालूम हो तो मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया था कि जब कोई ग्रह या कोई नक्षत्र परिवर्तित होता है या किसी नक्षत्र में कोई ग्रह जाता है या कोई नक्षत्र अपना नक्षत्र बदलता है तो उसके बहुत से प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। एक तो मंगल अग्रेसिव, दूसरा केतु अग्रेसिव। केतु का सर नहीं है और इसका धड़ है और यह जिस गति पे चल पड़ता है यह उसी गति में चलता है और देखने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक्शन बहुत जबरदस्त होता है। और वृश्चिक राशि जो है जल तत्व और स्थिर लगन की राशि है। अब जल तत्व होने से जल संबंधी, जल के अंदर सुनामी आना, बाढ़ आना, ऐसी मुझे संभावनाएं दिखती हैं। दूसरा, जब तक यह 18 अक्टूबर तक 2022 की 18 अक्टूबर तक यह विशाखा नक्षत्र में रहेगा और चारों चरण में पहले अप्रैल तक ये रहेगा वृश्चिक राशि में। इसके अंदर बहुत सी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपको सुन के आश्चर्यचकित होगा। सबसे पहले कस्टम में कई लोग पकड़े जाएंगे। दूसरा, कोई कस्टम का बड़ा अधिकारी लेने देने के मामले में उसका कुछ उजागर होगा। दूसरा, केतु वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र में आ रहे हैं, जिससे मैं आपको एक बात बताऊंगी, जिनका तुला लगन या तुला राशि है उसके ये दूसरे भाव में आ रहे हैं। परिवार में उलझन, वाणी में कटुता, शत्रु पर हैवी होना और कुछ गुप्त बीमारियां, ऑपरेशन प्राइवेट पार्ट्स में, चाहे वह पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनको ऐसी भी संभावना हो सकती है क्योंकि तुला लगन से, तुला राशि से यह दूसरे स्थान में बैठ के अष्टम को देखता है। केतु जो है मोक्ष कारक है, त्यागने वाला है। अगर यह अपनी जैसे अड़ियलपन में जो व्यक्ति आ जाए या कोई संत जो बहुत तपस्या करता हो और उसका यह नक्षत्र आ रहा हो तो वह पूजा पाठ में बहुत ध्यान लगाएगा, मतलब घर बार त्याग देगा। और केतु का जो ध्वज है वह सफेद रंग का
और केसरिया रंग का या लाल रंग का होता है। अगर किसी व्यक्ति का केतु उन्हें दुष्परिणाम दे रहा है उनकी कुंडली के हिसाब से, तो उन्हें मंदिर में ध्वजा लगानी चाहिए, सफ़ेद रंग की, ऑरेंज कलर की, भगवा कलर की या लाल रंग की। ध्वजा इसकी निशानी है। और जिसका केतु बढ़िया हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी जिंदगी में उसकी ध्वजा लहराती रहेगी। मैंने ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है जिनका केतु चौथे स्थान में मंगल के साथ ही विराजमान बैठे होते हैं। जैसे आप ले लीजिए कुंभ लगन। कुंभ लगन में चौथे स्थान में मंगल और केतु अगर बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय मातृभूमि से दूर होता है। मातृभूमि जहां उसने जन्म लिया हो उस भूमि से दूर होता है। दूसरा, केतु आतंकवादियों की कुंडली में आपको 100% ये दिखाई देगा, क्योंकि उनको घर की किसी की परवाह नहीं होती, सिर्फ एक तबाही की उनको परवाह होती है। वह तबाही करने के ऊपर उत्तेजना करते हैं। और दूसरा, अभी कुछ ऐसी घटनाएं आपको देखने को भी मिलेंगी। केतु जो विशाखा नक्षत्र है वह गुरु का नक्षत्र है, और गुरु के नक्षत्र में काल पुरुष के हिसाब से धर्म का स्थान नवम होता है। कुछ धर्म के उपद्रव आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपको मुस्लिम बुरके का तो दिख ही रहा है, ऐसे कुछ धर्म के और भी आपको झगड़े, उत्तेजनाएं देखने को मिलेंगी। अब हम कहते हैं केतु त्याग का सबसे बड़ा ग्रह है, यह सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। अगर इसे किसी भी धर्म स्थान में अगर केतु किसी के बैठा हो और उच्च के साथ बैठा हो तो वह व्यक्ति घर भर त्याग कर मोक्ष के रास्ते पे चलता है। और जिसका केतु 12वां होता है वह तो मोक्ष का द्वार ही है, और उस व्यक्ति की मुक्ति जो होती मोक्ष के द्वारा, उसको पुनर्जन्म नहीं होता। तो जो केतु है यह अभी आपको कुछ जल में, जैसे भूकंप आना, जल के अंदर भूकंप जब आता है तो सुनामी आती है, उसको सुनामी कहते हैं। तो ऐसी भी घटनाएं देखने को मिलेंगी। और धर्म के क्षेत्र में लड़ाई झगड़े होने की भी संभावनाएं आपको दिखेंगी। और कुछ सरकार के ऐसे निर्णय आएंगे जिसको जनता धरने का प्रदर्शन करने के ऊपर बैठ जाएगी। जनता उसको मानने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि सरकार के कुछ ऐसे निर्णय अभी आने वाले हैं। और जो ये केतु जो है यह बुद्धि से काम तो लेता नहीं, अपनी मति इसके अंदर होती नहीं, जिस तरफ चल पड़ा उसी लहर में चल पड़ा। अगर इन्हें सरकार की किसी भी बात का बुरा लगा या सरकार के किसी निर्णय का बुरा लगा या उसको ये मानने को तैयार ना हो, तो आप ये भी देख लीजिए कि ये धरने प्रदर्शन, रोड पे आ जाना, धर्म के लिए मतलब लड़ाई झगड़े करना, यह आपको स्थितियां 18 अक्टूबर 2022 तक के लिए मिलेंगी। उसके बाद अप्रैल के बाद यह तुला राशि में विवाह के जो काल पुरुष की 7वीं राशि है वह तुला राशि है। फिर यह तुला राशि के नक्षत्रों में प्रवेश करेगा। जैसे स्वाति नक्षत्र है उसका, उसी प्रकार जितने भी तुला राशि के नक्षत्र हैं
फिर केतु उसके अंदर प्रवेश करेगा। उसके अंदर प्रवेश करके जिनके पति पत्नी में मनमुटाव चल रहे हैं, उनको तलाक की, उनको छोड़ने की प्रवृत्ति में आ जाएगा। तो केतु के बहुत से ऐसे उदाहरण आपको 2022-18 अक्टूबर तक दिखेंगे। मैं अपने दर्शकों को एक बात कहना चाहती हूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए और उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको जो भी घटना होने वाली होती है उसके बारे में पहले ही बताने आ जाती हूँ। और मैं इसके लिए अपने हर दर्शक को बोलूँगी कि जो यह केतु वृश्चिक राशि विशाखा नक्षत्र धर्म के नक्षत्र में आया है, तो आप अपनी अपनी कुंडली का जरूर अवलोकन करा लीजिए, क्योंकि देखिए काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये 8वें घर में आता है। अगर 8वें घर में आता है, मंगल की राशि में आता है, एक्सीडेंट का योग, हॉस्पिटल में खर्चा, क्योंकि 12वां घर भी बृहस्पति का है और विशाखा नक्षत्र भी बृहस्पति का है। तो जिनके काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 8वें घर में आता है, तो उनके लिए मैं आपको बताऊंगी कि उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए। कोई ऐसी बीमारी उजागर हो सकती है जिसके लिए आपको ऑपरेशन कराना पड़े। तो मैं अपने दर्शकों को, हर दर्शक से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि अगर मैं आपको कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप अपने अच्छे से अच्छे आचार्य को, जो भी आपका अच्छे से अच्छा आचार्य है, आप उसको अपनी कुंडली का अवलोकन कराइए। और जो भी आपके कुंडली के ग्रह हैं, देखिए वृश्चिक राशि किसी की लगन में होगी, किसी के चौथे स्थान में होगी, किसी के दूसरे स्थान में होगी, किसी की एकादश में होगी। तो जहाँ जहाँ उनके, क्योंकि मैं सबकी कुंडली तो जानती नहीं, जिनकी मैं कुंडली जानती हूँ या जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे क्लाइंट हैं, उनको मैं पहले ही आगाह कर देती हूँ। लेकिन आपके भी आचार्य होंगे, आप अपने आचार्य को दिखाइए और अपनी कुंडली का ये केतु जो विशाखा नक्षत्र में आ रहा है, अगर आपके लाभ स्थान में है तो आप लाभ लीजिए, और अगर आपके हानि के स्थान में है, रोग के स्थान में है, अपमानजनक स्थान में है, जेल जाने के योग में है, तो आपको उसके उपाय अवश्य करने चाहिए। केतु का उपाय क्या होता है? मंदिर में ध्वजा, सबसे पहले गणपति की पूजा, क्योंकि देखिए केतु का सर नहीं, गणपति जी का भी सर, आपने कहानी में तो सुना ही है, जब उनका सर कटा उनके ऊपर हाथी का सर लगा दिया गया। तो आप गणपति जी की आराधना कीजिए, जितनी भी हो सके गणपति जी के मंत्र कीजिए। ये मैं मतलब जो एक समान उपाय है वह जो सबके लिए है वो मैं आपको बता रही हूँ। गणपति जी की पूजा कीजिए, दरवेश कुत्ते की पूजा कीजिए, आप जितना भी हो सके, और स्ट्रीट डॉग की और कुष्ठ रोगियों की सेवा कीजिए। तो मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था कि केतु का ध्वजा भी होता है। अगर केतु किसी की कुंडली में अच्छा है तो मैं आपको बोलूँगी आप जितना भी मंदिर में ऊंचे से ऊंचा ध्वजा लगा सके, गुरुद्वारे में लगा सके, जहाँ भी आप अपना ध्वजा लगा सकते हैं, सफ़ेद रंग का, केसरी रंग का या लाल रंग का आप ध्वजा लगाइए। और अपने केतु का जो विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं उसका आप लाभ लीजिए। और कोई भी, मैं कहती हूँ, ऐसा काम ना कीजिए जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़े। जो सरकार की गाइडलाइंस आए उनके ऊपर आप अवश्य ध्यान रखिए। केतु जो है अभी किसी के पद को एकदम नीचे गिर देगा,
और किसी के पद को एकदम ऊंचा कर देगा, ऊंचे गद्दी पे बिठा देगा। और कईयों को बहुत ख्वाबी ख्याल दिखा रहा है कि पता नहीं वो शायद किसी राज्य की सरकार बनाने को जा रहे हैं। लेकिन ये उनके जो शेख चिल्ली वाले प्लाव है ना, ये 10 मार्च को आपको दिख जाएंगे। केतु हमेशा बिना सोचे समझे काम करता है, बिना सोचे समझे बोलता है। अगर तुला लगन, तुला राशि वाले लोग हैं, और उनके लिए मैं बोलूंगी कि उनको अपनी जिप लॉक कर लेनी चाहिए। इस वक्त उनकी वाणी से आग निकलेगी, आग। तो जब ग्रह आते हैं, नक्षत्र बदलते हैं, तो हमारा आपको बताने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आप इसके साथ अपने उपाय और अपने उसके ऊपर ध्यान कीजिए। केतु जितना देने वाला है उतना अपने दिल से छोड़ने वाला है, त्याग करने वाला है। अगर ये किसी के धर्म स्थान में है, किसी कुंडली के धर्म स्थान में बैठा है, तो उसके अंदर त्याग की भावना आ जाएगी, दान पुण्य की भावना आ जाएगी। बिना सोचे समझे इतना दान करेगा, इतना दान करेगा कि उसके दिमाग में बस सिर्फ दान ही दान नजर आएगा कि मैं कोड़ियों के लिए दान करूं, मैं गरीबों को दान करूं, मैं यहां दान जाके करूं। मतलब केतु की जो भावना है, त्याग की भावना है। जो आतंकवादी होते हैं वो क्या करते हैं? अपने घर को त्याग देते हैं और गलत रास्ते पे निकल पड़ते हैं। अगर आपका केतु गलत जगह पे, गलत भाव में और गलत ग्रह के द्वारा दृष्टि है, लेकिन अभी ये विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में आ रहा है, गुरु धर्म का है, और गुरु केतु का गुरु है और केतु उसका शिष्य है। इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है, गुरु शिष्य में भी आपस में मतभेद हो सकते हैं। तो मेरा आपको आज आके बताने का यही मतलब था। और अभी आगे गुरु जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, वह शनि का नक्षत्र है। मैं उसके बारे में अगली प्रेडिक्शन आपको करूंगी। तब तक के लिए मैं आपसे और आपके परिवार से विदा लेती हूँ, और मैं यही एक दुआ करती हूँ, आप और आपका परिवार खुश रहे, सुखी रहे, कोई भी आपको रोग ना हो। कोरोना तो अब हमारा अलविदा कह चुका और अलविदा हो चुका, लेकिन फिर भी आप प्रिकॉशन लेके चलें तो बहुत अच्छा है। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691, 9999338366। यह मेरा कांटेक्ट नंबर है। अब 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच में आप मेरे से उपाय भी पूछ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, अपनी कुंडली का अवलोकन भी करा सकते हैं। और नहीं तो आपके जो भी अच्छे आचार्य हैं, आपको जिनके ऊपर विश्वास है, जो आपको लगता है कि आपको ठीक पद राह दिखाते हैं, आप उनको अपनी कुंडली का ये अवलोकन अवश्य कराएं। क्योंकि 18 अक्टूबर 2022 तक केतु जो है यह विशाखा नक्षत्र के चारों चरण में घूमेगा। तो अभी तो वृश्चिक का है, फिर तुला में आएगा। तो इसलिए आप अपनी जो भी कुंडली का अवलोकन है अपने आचार्य को दिखाएं, और मेरी अगली वीडियो का आप इंतजार करें।